देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। और पहचान सभी को पता है, जो पहले ही बताया गया है, पहचान नहीं या कभी नहीं या कभी नहीं इसकी पहचान होती है। और हैड के बाद नॉट या नेबर का प्रयोग करना। देखिए जो हैड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, अच्छा हाँ ये फ्यूचर है तो यहां पे सॉरी फ्यूचर है, इसमें विल हैव या शैल हैव जो लगना है, शैल हैव। देखिए विल हैव और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में लगना है। हैड जो मैंने लिख दिया था वो था पास्ट का, ठीक है। तो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव चल रहा है और इसमें लगना है विल हैव या शैल हैव। और विल हैव और शैल हैव के बीच में, के बाद नहीं, के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग करना है, यानी विल नॉट है या विल नेवर है, ऐसा हमको लगाना है। समझ गए हो? यानी नॉट और नेवर का प्रयोग कहां पे करना है? दोनों के बीच में, यानी विल हैव या शैल हैव जो लगाना है उसी के बीच में हमको लगाना है। ये तो समझ में आया होगा। सूत्र वही है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट या नेवर प्लस हैव। देखिए शैल या विल में से कोई एक होगा, नॉट या नेवर में से कोई एक होगा और उसके साथ तब हैव का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? उसके बाद में V3 लगेगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये तुम्हारा सूत्र है, ठीक है। सूत्र लंबा है, इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको विल या शैल में से एक ही लगाना है, नॉट या नेवर में से एक ही लगाना है। जो हमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना है उसी के बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग करना है। सूत्र तो समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह खाना नहीं बना चुकी होगी। ठीक, एक बार कोशिश करिए तुम लोग। कुछ है नहीं इसमें, चुकी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गया कि नहीं गया? और नहीं आ गया तो नेगेटिव है कि नहीं है? है ना, नेगेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पहचान में दिक्कत नहीं है ना? पहचान कर लिए? चलिए सब्जेक्ट इसमें पहले लिखेंगे सी। अब भैया शैल या विल में से क्या लगाएं? सूत्र पर ही रखना है, विल लगाएंगे। उसके बाद नॉट या नेबर में से क्या लगाएं? नॉट। यहां तक भी समझ में आया होगा। उसके बाद भैया हम क्या लगाएं? हैव तो लगाना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? B3। और चुका चुकी के पहले जो आए वही है B3। बना क्या बनाना है? खाना। और खाना बनाना हो तो कुक, और कुकिंग नहीं भैया तीसरी अवस्था लगाना है, ये चीज नहीं जोड़ना है, कुकेड होगा, ठीक, ये भी हो जाएगा। सी विल नॉट हैव कुक्ड, क्या चीज वो नहीं बना चुकी होगी? खाना यानी फूड। सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। सही है ना सबका? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब हम इसका उस पे चलते हैं जो दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। काम रहिएगा, दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं उसमें नेगेटिव आएगा, तब हम कैसे बताएंगे? इसको मिटाएं, समझ में आएगा सबको?
देखिए जब दो वाक्य, सभी लोग नोट करें, जब दो वाक्य पहले व बाद, यानी दो ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्य को जोड़े रहते हैं, और जो मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था कि यानी पहले और बाद से जुड़ा होगा तो कैसे बनेगा। पहले से जुड़ा होगा तो जो सबसे पहले हमको सेंटेंस बनाना है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और दूसरा सेंटेंस किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बताया देगा ना। और अगर बाद से जुड़ा है तो जो पहले बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो बाद में बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर ये मान के चलिए कि जो मिलेगा तुमको एग्जाम्पल या अधिकतर पहले से ही मिलेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, पहले से, अगर पहले से जुड़ा है तो जो सेंटेंस पहले बनेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो सेंटेंस पहले बनेगा वो किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव तो अभी मैं बता दिया हूं ना, विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, तो सूत्र वही तुरंत उतार दीजिए, सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में विल या शैल प्लस नॉट या नेबर प्लस हैव, ये वाला सूत्र वही है, क्योंकि हमें जो पहला सेंटेंस बनाना है किसमें बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट में, तो उसमें निगेटिव, वही तो निगेटिव बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे B4, क्या लिखेंगे, B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B यस या ES, बताया गया कि नहीं बताया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन बनेगा, नहीं समझ में आता। अरे भैया जब पहले से जुड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग समझ लीजिए, अगर बीच में पहले शब्द जोड़े हैं तो जो सेंटेंस मैं आगे बनाऊंगा उसको किसमें बनाऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट में ना, और जो पीछे बनाऊंगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा। तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र लिखिए, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब में यस या यस होगा, प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वो भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव बनेगा तो इसमें सेल या बिल के बाद क्या लगेगा, नॉट या नेबर और प्लस हैव, समझ रहे हैं ना। और अगर कहीं कहीं तुमको बहुत से कम सेंटेंस मिलेंगे बाद से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, समझ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर बाद से जुड़ा है तो सबसे पहले कौन सा वाक्य बनेगा, उधर वाला वाक्य इधर बनेगा, इधर वाला वाक्य उधर बनेगा, ये तो मुझे करना है। और अगर बाद से जुड़ा है तो जो पहले वाक्य बनेगा वो किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट उसमें होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ रहे हैं ना, या किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सूत्र को कल ही वकल वाले सूत्र को देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें निगेटिव बनाना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या लगता है, डू या डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं, प्लस कंप्लीमेंट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट। अब तुमको यहां फ्यूचर परफेक्ट का लिखना है तो विल या शैल हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसमें अंतर क्या है बताइए हमको। अंतर ये है कि इधर वाला सेंटेंस यहां बन जाता है, इधर वाला सेंटेंस यहां बन जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, डू या डज नॉट। अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, अगर उस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, डू या डज नॉट लगाते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट हमने बताया था कि अगर
पास्ट परफेक्ट टेंस में है और बाद से जुड़ा है, तो जो सबसे पहले बनेगा वो किसमें बनेगा? पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा तो वहां क्या लगता है? डिड नॉट लगता है। चलिए एग्जांपल हम देखिए, मिटा इसको जी। नोट कर लिए जी। देखिए मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कह दिया जाए कि राम के सोने से पहले, राम के सोने से पहले श्याम स्कूल नहीं गया होगा। एक बार तुम लोग कोशिश करिए, तुरंत करिए, मैं तब तक दूसरा लिख रहा हूं। दूसरा, राम के सोने से पहले श्याम स्कूल नहीं गया होगा। हाँ करिए तुरंत। श्याम के आने के बाद राम श्याम के आने के बाद राम खाना नहीं खाया होगा। देखिए, श्याम के आने के बाद राम खाना नहीं खाया होगा और राम के सोने से पहले श्याम स्कूल नहीं गया होगा। बन गया है? कोशिश करिए, एक बार कोशिश करो सभी लोग। बन चुका है? देखिए, अगर बन गया है तो तुम लोग अपना अपना मैच करिए, हम बना रहे हैं। यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, टेंस को पहचानना। और टेंस पहचान क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा फ्यूचर, और या मिला कि नहीं मिला? किसमें? परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट क्लियर है और नहीं आ गया निगेटिव है, और भैया 2 सेंटेंसेस से पहले से इसमें जुड़ा भी है। समझ में आया कि नहीं? अब हमको क्या करना है? इधर वाले को इधर बनाना है, इधर वाले को इधर बनाना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना। अब क्या करेंगे? उधर वाले को लाकर इधर बनाएंगे। अच्छा, अब बनाएंगे किसमें? पहले से जुड़ा है, तो इधर जो बनेगा वो किसमें बनेगा? किसमें बनेगा भैया? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। इधर वाला यहां बनाना, इधर वाला यहां बनाना, तो ये तो दोनों में करना। अब हमको ध्यान ये देना है, अगर पहले बीच में तो फ्यूचर परफेक्ट यहां बनेगा और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और अगर बाद में है तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, यहां फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। ये चीज समझ में आया? अब देखिए, यहां पे हम क्या बनाएंगे? श्याम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें श्याम के साथ लगाना है विल, नॉट, हैव, उसके बाद में गॉन, टू स्कूल। यहां तक सही है सभी का? सही है सभी का? चलिए आगे मिलाइए। अब हमको लिखना है बिफोर। क्या लिखना है? लिखे हैं बिफोर सभी? चलिए, बिफोर लिखने के बाद में अब इधर वाला राम उठाइए, सब्जेक्ट राम लिखे हैं, और अब ये किसमें बनाना है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगना है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, केवल यस या यस। तो स्लीप, और स्लीप में राम के साथ यस जुड़ेगा। स्लीप लिखे हैं? सही है? और किसी का सही? क्या सभी का सही? चलिए, श्याम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, और अब पहले की अंग्रेजी बिफोर लग गया, अब इधर वाले सेंटेंस को उधर बनाना है, तो राम स्लीप, यानी राम के सोने। के की अंग्रेजी, का की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, केवल कर्ता और क्रिया। ठीक है? चलिए
श्याम के आने के बाद राम खाना नहीं खाया होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, इधर वाले को यहां बनाएंगे राम। उसके बाद राम, अच्छा हाँ, अब बाद से जुड़ा है भैया, तो यहां वाला जो बनेगा ये इंडिफिनिट में बनेगा और यहां वाला परफेक्ट में बनेगा, नहीं वो हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। फ्यूचर में अगर है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट। समझ में आया? ध्यान दीजिए, तो यहां पे बाद से जुड़ा है, राम खाना नहीं खाया होगा तो राम डज, यहां डज लगेगा, क्यों? समझ में आया होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा और परफेक्ट इंडिफिनिट बनेगा, यहां निगेटिव है, तो भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव में कैसा होता है सबको पता है, डू नॉट या डज नॉट लगता है, राम डज नॉट ईट फूड, यहां तक सही है। उसके बाद आफ्टर, अब हम यहां लिखेंगे श्याम, श्याम, आफ्टर श्याम, ताकि की अंग्रेजी लगेगी नहीं, हाँ यहां पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बना है तो यहां फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, यहां सही बिल लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा, तो यहां बिल हैव, और उसके बाद आने की अंग्रेजी कम, तीसरी व्यवस्था भी कम होगी, श्याम बिल हैव कम। समझ में आया सभी को? और अधिक से अधिक कोशिश करिए तुम लोग, ठीक है।